नोएडा में काम करने वाला सुरेश कुछ ही दिन पहले अपने घर अलीगढ़ आया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसकी छुट्टियां खत्म हुई वो वापस जाने की तैयारी करने लगा। अब जिस दिन उसे नोएडा वापस जाना था उस दिन वो तैयार होकर अपने घर के बाहर बैठकर मोबाइल चला रहा था, लेकिन तभी एक दूसरा व्यक्ति अचानक उसके पास आया और उस पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले की वजह से सुरेश की मृत्यु हो गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर उस व्यक्ति ने सुरेश को क्यों मारा। लेकिन जब इसकी सच्चाई सामने आई तो यकीन मानिए सच इतना खौफनाक था कि हर किसी के होश उड़ गए। साथियों, ये बेहद चौंकाने वाली घटना अलीगढ़ जिले के बरला कस्बे से शुरू होती है। यहाँ पर रहने वाला 36 साल का सुरेश नोएडा की एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। सुरेश अपने परिवार के पालन पोषण के लिए दिन रात मेहनत करता। अब भले ही उसका घर अलीगढ़ में था, लेकिन उसकी नौकरी नोएडा में थी, इसलिए नौकरी की वजह से उसे अकेले ही नोएडा में रहना पड़ता था। लेकिन 10 से 15 दिन में एक बार वो छुट्टी लेकर अपने घर अलीगढ़ जरूर आता था। सुरेश की शादी आज से 12 साल पहले फिरोजाबाद जिले की रहने वाली बीना नाम की लड़की से हुई थी। शादी घर वालों की मर्जी से हुई और शादी के बाद बीना और सुरेश की शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से चलने लगी। कुछ समय बाद दोनों के 3 बच्चे भी हुए। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब सुरेश नोएडा में रहकर काम करने लगा और बीना घर और बच्चों की जिम्मेदारियों में लग गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीता बीना और सुरेश के बीच दूरियां बढ़ने लगी। सुरेश नौकरी की वजह से घर से दूर रहता और बीना अकेलेपन में रहने की आदी हो चुकी थी। लंबे अरसे तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन फिर बीना की मुलाकात उसी मोहल्ले के रहने वाले मनोज नाम के एक युवक से हुई। मनोज उसी मोहल्ले में सब्जी की दुकान चलाता था और अक्सर वो बीना के घर के आसपास ही दिखाई देता। धीरे धीरे दोनों में जान पहचान हुई और फिर ये जान पहचान दोस्ती में बदल गई। लेकिन इनकी दोस्ती ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि अब इन दोनों के बीच अवैध संबंध कायम हो चुके थे। बीना और मनोज अब एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे और फिर धीरे धीरे उनका ये रिश्ता और गहरा होता चला गया। हालांकि जब सुरेश नोएडा में होता तब बीना और मनोज एक दूसरे से बेधड़क मिलते, लेकिन जब सुरेश छुट्टी लेकर घर आता तो पहले ही बीना पूरी योजना बना लेती, क्योंकि घर के छोटे छोटे कमरों में ये सब छुपकर नहीं हो सकता था। इसलिए बीना अक्सर अपने पति और बच्चों को खाने में किसी तरह का पदार्थ मिलाकर देती, जिसकी वजह से सब के सब गहरी नींद में सोने चले जाते और फिर सबके सोने के बाद वो मनोज के साथ अपनी रातें बिताती। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा और बीना ने बड़ी ही चतुराई से सब कुछ छुपा कर रखा। लेकिन फिर धीरे धीरे सुरेश को शक होने लगा। उसे लगा कि जब भी वो घर आता है तो बीना का व्यवहार बदल जाता है। वही मोहल्ले में भी कुछ लोगों के बीच धीमी धीमी आवाज में बीना और मनोज की बातें होने लगी थी और कहीं से सुरेश के कानों तक पहुंच गई। लेकिन उस वक्त सुरेश ने अपनी पत्नी बीना से कुछ भी नहीं कहा और आखिरकार एक दिन सुरेश ने बीना और मनोज को संदिग्ध हालत में देख लिया। इस बात पर घर में झगड़ा भी हुआ, लेकिन कोई बड़ा कदम उठाने से पहले सुरेश ने बीना को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बीना को अपनी गलती पर रत्ती भर अफसोस नहीं था। लेकिन फिर यह मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि गांव वालों तक बात पहुंच गई। अब जैसे ही ये बात गांव के बुजुर्गों तक पहुंची, गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में 3 बार बीना और मनोज के संबंधों को लेकर चर्चा हुई और पंचायत ने दोनों को चेतावनी दी और अलग रहने का फरमान सुनाया। अब उस वक्त दोनों ने कहा कि वे सामाजिक मर्यादाओं का पालन करेंगे, लेकिन बीना और मनोज ने पंचायत की भी परवाह नहीं की। पंचायत के फैसले के बाद भी दोनों चोरी छुपे मिलते रहे और बीना अक्सर बहाने बनाकर मनोज से मिलने चले जाती, लेकिन गांव में सबकी नजर उन पर होती और इसी वजह से दोनों अब गांव के बाहर होटलों में मिलने लगे। और इस तरह एक बार अलीगढ़ के एक होटल में दोनों साथ पकड़े गए, लेकिन इसके बाद भी उनका मिलना जारी रहा। दूसरी बार दोनों दिल्ली में पकड़ाए, लेकिन इसके बाद भी दोनों का मिलना बंद नहीं हुआ। हालांकि इन घटनाओं के बाद बीना पर निगरानी तेज हो गई, लेकिन फिर धीरे धीरे बीना और मनोज को लगने लगा कि जब तक सुरेश जिंदा है तब तक दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे और इसलिए दोनों ने मिलकर सुरेश को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बनानी शुरू कर दी। हालांकि पहले भी एक बार बीना ने सुरेश को मारने की कोशिश की थी, लेकिन किसी तरह से वो बच गया। लेकिन फिर बीना और मनोज ने एक अंतिम और खौफनाक योजना बनाई। सुरेश कुछ दिनों के लिए घर आया हुआ था और फिर दिल्ली लौटने ही वाला था। बीना ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने पहले अपने तीनों बच्चों को स्कूल भेजा। हालांकि उस दिन बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी बीना ने जबरदस्ती तीनों बच्चों को स्कूल भेज दिया और फिर सुबह करीब 9 बजे सुरेश घर के चबूतरे पर बैठकर मोबाइल चला रहा था। बीना ने उसे बातों में उलझाकर वहीं पर रोक लिया और इसी दौरान मनोज वहां पर आ धमका और अचानक सुरेश पर हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि सुरेश की वहीं पर मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ आवाज सुनकर सुरेश का बड़ा भाई विजय मौके पर पहुंचा और मनोज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त मनोज ने उस पर भी हमला कर दिया, लेकिन किसी तरह से विजय बच गया। इस घटना के बाद मनोज वहां से फरार हो गया और फरार होने के बाद वो सीधा बरला थाने पहुंचा और वहां पर जाकर आत्मसमर्पण कर दिया।
उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने सुरेश को मारा है और ये सब बीना के कहने पर किया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सुरेश का शव कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बीना को भी हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में बीना ने अपने गुनाह कबूल किए। इस मामले में सुरेश के बड़े भाई विजय की तहरीर पर बीना और मनोज दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस पूरी घटना में सुरेश, जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था, उसे उसी की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार दिया। इस घटना ने पूरे अलीगढ़ में सनसनी फैला दी है और ये सवाल खड़ा कर दिया है कि जब भरोसा ही सबसे बड़ा धोखा बन जाए तो इंसान किस पर यकीन करे। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।